तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम डाइव करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी यानी इंडिया के मास्टर प्लान में। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने संविधान की। और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक रूल्स की किताब नहीं है, ये तो हमारे देश की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे देशों के संविधान हैं, पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना इतना यूनिक, इतना खास क्यों माना जाता है? आखिर क्या है इसमें ऐसा? चलिए आज इसके पीछे का राज पता करते हैं। ओके, तो इसकी यूनिकनेस को समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा, यानी इसकी नींव से। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये इतना बड़ा, इतना विशाल क्यों है, और इसको बनाने के आइडियाज आखिर आए कहां से। तो सबसे पहली बात, और ये सच में माइंड ब्लोइंग है, वो है इसका साइज। ये कोई पतली सी रूल बुक नहीं है। सच तो यह है कि जब इसे अडॉप्ट किया गया था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा, जी हां, दी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। आपको इसके साइज का थोड़ा अंदाजा दूं? सोचिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में पूरे 395 आर्टिकल्स थे, और ये 22 अलग अलग पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में डिवाइड किए गए थे। मतलब एक छोटी मोटी लाइब्रेरी ही समझ लीजिए। पर सवाल यह है कि आखिर इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड रीजंस थे। पहला, सोचिए इंडिया कितना बड़ा और डाइवर्स देश है। हर कोने की जरूरत का ध्यान रखना था। फिर हम पर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भी काफी इन्फ्लुएंस था, जो खुद बहुत डिटेल्ड था। और हां, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को सेंटर और सारे स्टेट्स दोनों के लिए काम करना था। तो इन सब चीजों ने मिलकर इसे इतना बड़ा बना दिया। अब क्योंकि इसे बनाने के लिए दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया था, तो इस पर एक क्रिटिसिज्म भी होता है। कुछ लोग इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स यानी उधार का थैला कहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट जॉब है, या इसके पीछे कुछ और बात है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। इस क्रिटिसिज्म का जवाब खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि हाँ, हमने दुनिया के सारे जाने माने कॉन्स्टिट्यूशंस को रैंसैक किया, यानी खूब छानबीन की है। पर उनका पॉइंट ये था कि मकसद कॉपी करना नहीं था, बल्कि इंडिया के लिए जो बेस्ट आइडियाज थे उन्हें ढूंढकर अपनाना था। और ये टेबल इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। देखिए, हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का आइडिया लिया, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू जैसी इंपॉर्टेंट चीजें लीं, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कनाडा से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरेशन का मॉडल, और साउथ अफ्रीका से संविधान को अमेंड करने का प्रोसीजर। तो ये कॉपी करना नहीं है, ये है इंस्पिरेशन लेना और उसे अपने देश के हिसाब से बेहतर बनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का असली जीनियस, और वो है इसका बैलेंसिंग एक्ट। ये देखना सच में कमाल का है कि कैसे अलग अलग ताकतों के बीच एक एकदम परफेक्ट बैलेंस सेट किया गया है। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी रूल बुक को बदलना कितना आसान या कितना मुश्किल होना चाहिए। देखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस रिजिड होते हैं, जैसे यूएसए का, उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल है। और कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे यूके का, जिनको किसी आम कानून की तरह ही बदला जा सकता है। तो इंडिया ने क्या किया? हमने इन दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड चुना। हमारा संविधान ना तो जरूरत से ज्यादा रिजिड है, ना ही जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबल। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत के हिसाब से वक्त के साथ बदल सकता है, इवॉल्व हो सकता है, लेकिन अपनी कोर वैल्यूज, अपने मूल सिद्धांतों को खोए बिना। अब एक और कमाल का बैलेंस देखते हैं, पावर शेयरिंग का। हमारे यहां एक फेडरल सिस्टम है। इसका मतलब है कि पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच बनती हुई है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसे कहते हैं यूनिटरी बायस, यानी आम हालात में तो सब ठीक है, लेकिन जब देश पर कोई आफत आती है, जैसे इमरजेंसी, तो सेंटर यानी केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने कितने सिंपल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान जरूरत और हालात के हिसाब से फेडरल भी है और यूनिटरी भी। नॉर्मल टाइम्स में फेडरल और इमरजेंसी के वक्त देश को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सिस्टम। क्या कमाल का आइडिया है ना? अगर आपको भी ये बैलेंसिंग एक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ओके, अब आते हैं फाइनल बैलेंसिंग एक्ट पर, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। यह है पार्लियामेंट की पावर, यानी कानून बनाने की शक्ति, और सुप्रीम कोर्ट की पावर, यानी उस कानून को चेक करने की शक्ति के बीच का बैलेंस। सोचो, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो उसने कह दिया वही कानून।
यूएसए में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। तो इंडिया ने क्या किया? यहां भी हमने एक मिडिल पाथ चुना। इंडिया में ना तो पार्लियामेंट अकेले सुप्रीम है, ना एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए कानूनों को रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के खिलाफ हैं, तो वहीं पार्लियामेंट संविधान के बड़े हिस्सों को अमेंड कर सकती है। इससे बनता है एक ब्रिलियंट सिस्टम, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। मतलब हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता है ताकि कोई भी लिमिटलेस पावर हासिल ना कर ले। तो अब तक हमने बड़े बड़े कंसेप्ट्स की बात की। अब इस ग्रैंड ब्लूप्रिंट को सीधा हमसे, यानी आम नागरिकों से, आपसे और मुझसे जोड़ते हैं। आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता क्या है और बदले में हमसे चाहता क्या है? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान हमें देता है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। और ये कोई मामूली प्रॉमिस नहीं है, ये एक गारंटी है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और बाकी सब, यही वो राइट्स हैं जो हमारी डेमोक्रेसी की नींव हैं और हमें एक आज़ाद और सम्मान भरी जिंदगी जीने का हक देते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो राइट्स के साथ आती हैं ड्यूटीज, यानी जिम्मेदारियां। हमारा संविधान हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद दिलाता है, जैसे संविधान का पालन करना, देश की एकता को बनाए रखना। ये सब हमारी भी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने में। तो हमने देखा कि हमारा संविधान कितना स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। ये कोई म्यूजियम में रखी पुरानी किताब नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे देश को गाइड करता है। तो मैं आज की इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। आज के इंडिया के लिए जो नए चैलेंजेस हैं, उनको देखते हुए आपको संविधान का कौन सा फीचर सबसे जरूरी लगता है? उसका साइज, उसका बैलेंसिंग एक्ट या हमारे फंडामेंटल राइट्स? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।